भादवा माता मंदिर में अधूरे निर्माण से दर्शनार्थियों को हो रही परेशानी। अधूरे मास्टर प्लान से बारिश में गर्भगृह में बन रही है जलभराव की स्थिति। भक्त और पुजारी हुए चिंतित। अधूरे निर्माण पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन बना लापरवाह। मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित मालवा की वैष्णो देवी भादवा माता मंदिर में प्रस्तावित भादवा माता लोक का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। इससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है और उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक की तर्ज पर 30 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की घोषणा की थी। भूमि पूजन के बाद पहले चरण का काम तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पूरी तरह से रुक गया है। आधे अधूरे निर्माण के कारण बरसात में मंदिर की हालत और खराब हो गई है। पूरे मंदिर में पानी टपक रहा है, यहाँ तक कि गर्भगृह में भी गंदा पानी पहुँच रहा है। मंदिर परिसर में चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैली है। भादवा माता पुजारी ने बताया कि अधूरे निर्माण के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आ रही है और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण कार्य होना चाहिए। मंदिर समिति के प्रबंधक अजय हिरन ने बताया कि शिखर निर्माण की राशि अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है, जिसके चलते काम रुका हुआ है। राशि स्वीकृत होते ही काम फिर से शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि यह मंदिर आरोग्य की देवी के रूप में जाना जाता है, जहां लकवाग्रस्त रोगी माता की बावड़ी के चमत्कारी पानी में स्नान कर ठीक होते हैं। लकवाग्रस्त रोगी माता के दरबार में जमीन पर रेंगते हुए आते हैं और कुछ समय बाद अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। वहीं लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होने के बावजूद मंदिर की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ रही है। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध आरोग्य धाम तीर्थ स्थल महामाया भादवा माता जी, जो काफ़ी जोरों शोरों से मंदिर निर्माण चल रहा था, अभी 5-7 महीने हो गए हैं जो मंदिर निर्माण बंद है। उसमें भक्तों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। जैसे पानी का मौसम भी है, बरसात होती है तो कीचड़ हो जाता है और पानी भी भरा रहता है। जहाँ दर्शन करते हैं श्रद्धालु वहाँ भी पानी भरा रहता है। तो अभी ये यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम हो चुकी है, जबकि सावन माह में तो बहुत श्रद्धालु चलते हैं माता के मंदिर में दर्शन के लिए। पर अभी देखा जा रहा है कि श्रद्धालु की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। कई दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जैसे यहाँ विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ अपने और यूपी, बिहार, कई के श्रद्धालु देखे हैं यहाँ पर दर्शन करने आते हैं माता के दरबार में। श्रद्धालु को जो यहाँ आते हैं दर्शन में, उनको कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो श्रद्धालु की संख्या भी कम हो गई। यहाँ पैरालिसिस वाले भी बहुत रुकते थे पहले। अब मेन गर्भगृह के सामने ही यहाँ मंदिर की छत बाकी है, जो बरसात के कारण पानी भी अंदर चला जाता है। 2-3 बार पानी भी चला गया अंदर माता जी के यहाँ। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माता का निर्माण वापस शुरू हो और जोरों शोरों से जल्दी मंदिर निर्माण हो। आरती में हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते थे। अभी ये स्थिति बनी हुई है कि आरती में भी बहुत कम श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं माता के। क्या कारण? व्यवस्था नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है। और पिछले 4 से 5 दिन से मैं अपने भांजे को लेके यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ एक चीज़ देखी है मैंने कि थोड़ा सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है और लोगों के द्वारा जो गंदगी होती है उसको रोकने के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कोई यहाँ पर रहता नहीं है। उसके अलावा भी जैसे पानी वगैरह, बारिश वगैरह आती है तो सभी जगह पानी पानी हो जाता है। उसके निकास का कोई साधन, कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। और साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य भी विगत 4-5 मंथ से शायद बंद चल रहा है और आसपास कोई भी कहीं भी शौच वगैरह चल जाता है और सारी गंदगी वगैरह, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह हो रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमने अपने निजी पंखे लगाए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, जनता, भक्त लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है और लोग खुले तार से अपनी व्यवस्था करके कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पंखों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ विगत 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जब आए, उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पे महाकाल की तर्ज पे माता रानी का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और उन्होंने घोषणा के साथ ही और वहीं से प्रोजेक्ट बनाया और माता रानी का कॉरिडोर का निर्माण का काम शुरू भी किया। और शुरू होने पर उन्होंने शासन द्वारा उसी समय 10 करोड़ की राशि माता रानी को उन्होंने समर्पित की और काम की शुरुआत की। परंतु अभी जो आप बता रहे हो, नवरात्रि के बाद से ही काम बंद है। तो
हमने इसकी चर्चा प्रशासन से भी की और मैंने भी वर्चुअल में हमारे एसडीएम साहब से भी बात की कि काम क्यों बंद है, क्योंकि अभी सावन और भादवा महीना जो आने वाला है, इसमें रामदेवरा के जो लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आएंगे, अगर इस तरह की व्यवस्था में वो दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। और भविष्य में ये मंदिर जो बनने जा रहा है वो क्या कारण से बंद है, क्या इसमें कारण रहा, ये प्रशासन ने मुझको भी अवगत नहीं कराया। और ना ही यहाँ की जो समिति बनी हुई है जिसमें माननीय कलेक्टर साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं और एसडीएम सचिव है और यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी इसमें सदस्य है, उसके साथ हो रहा है कि काम बंद होने के कारण मंदिर के अंदर पानी जल भराव की समस्या बन रही है। पर अभी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक चद्दर शेड का निर्माण करा के लगाया है, परंतु वो विकल्प नहीं है क्योंकि मंदिर पूरा चारों तरफ से खुला है, बरसात का पानी उसके अंदर आ रहा है, उससे कि पानी जल भराव की समस्या बन रही है। के जो प्रशासन है इसको 6 महीने से 6 महीने के अंतराल में आकर इसको देखता है। उनका मेरा तो एक ही निवेदन है आपके माध्यम से कि वह कम से कम इसकी हर महीने मॉनिटरिंग करे। अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अपने पास 3 एजेंसी है। पर्यटन विभाग काम कर रही है पूरे पाथवे का, इसके अलावा जो दानदाता हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें उनका भी तरफ से कॉरिडोर है और मंदिर सभागृह का काम है। इसके अलावा शिखर के काम के कारण अपना थोड़ा मंदिर रुका हुआ है। शिखर के डिज़ाइन अभी फाइनल नहीं हुई है। शिखर के लिए अपन ने सिंहस्थ से अपन ने पैसे की मांग करी है, सिंहस्थ मत से, वो ऐसा जैसे सेंक्शन होता है पैसा उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। और तकरीबन 3 साल पहले 2021 में ये मास्टर प्लान फाइनल हुआ है, जिसमें करीबन 30 करोड़ की लागत का था पूरा। अभी काम जैसे होते जा रहे हैं तो लागत बढ़ते करीबन 40 करोड़ के काम अभी तक इसमें आपको कराने पड़ेंगे, जिसमें शिखर है, सभागृह है, उसके ऊपर फिर कॉरिडोर पूरा पाथवे है, महाकाल लोक की तर्ज पे भारत लोक के लिए भी बात चल रही है। उसके अलावा 10 करोड़ के शासन से भी स्वीकृत हुए हैं यहाँ पे शिविर।